नमस्कार। आज बात करते हैं फिजिक्स के एक बहुत ही जरूरी और मजेदार चैप्टर की, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोरिंग भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी, पर आज हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा आज का रोड मैप। हम लाइट के दोहरे रूप से शुरू करेंगे, फिर इसके दो रास्तों यानी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये सब असल दुनिया में कहाँ काम आता है और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए एक पक्का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। इसके अंत तक ये पूरा चैप्टर एक सुलझी हुई पहेली की तरह लगने लगेगा। देखिए, ऑप्टिक्स को समझने का सबसे आसान तरीका है ये जानना कि इसे दो मेन हिस्सों में बांटा गया है, और ये जो बंटवारा है ना, यही इस पूरे चैप्टर को आसान बना देता है, क्योंकि हम लाइट के अलग अलग बिहेवियर को अलग अलग करके समझ पाते हैं। तो लाइट को समझने के यही वो दो नजरिए हैं। पहला है रे ऑप्टिक्स, जो ये मानता है कि लाइट एक पार्टिकल की तरह एक सीधी लाइन में चलती है, और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, जो ये कहता है कि नहीं, लाइट तो एक वेव की तरह, एक लहर की तरह फैलती है। इन्हीं दो रास्तों पर चलकर हम लाइट के सारे राज खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले रास्ते पर चलते हैं, रे ऑप्टिक्स। यहां पर हम बस ये मानकर चलेंगे कि लाइट एक सीधी लाइन में चलने वाली एनर्जी है, और सिर्फ इतनी सी बात से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसी बड़ी बड़ी चीजों को चुटकियों में समझ जाएंगे। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहली चीज आती है रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना। इसका एक ही बेसिक नियम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, बस। और इस सिंपल सी बात को सबसे पहले साइंटिफिकली आइजैक न्यूटन ने समझाया था। अब स्फेरिकल मिरर्स में इमेज कैसे बनती है, कहां बनती है, ये सब पता लगाने के लिए हमारे पास एक जादुई टूल है, और वो है ये मिरर फॉर्मूला। इससे हम इमेज की पोजीशन और साइज का एकदम सटीक पता लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये एफ वी यू क्या है, फटाफट देख लेते हैं। एफ है फोकल लेंथ, वी है मिरर से इमेज का डिस्टेंस, और यू वो है मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। सिंपल। तो ये तो हुई लाइट के टकराकर लौटने की बात, यानी रिफ्लेक्शन। पर क्या हो जब लाइट किसी चीज के आर पार चली जाए, जैसे हवा से पानी में, तब वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, और इसे गवर्न करता है स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन का एक बहुत ही स्पेशल केस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। लेकिन ये तभी होता है जब दो शर्तें पूरी हों। पहली, लाइट को डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना होगा, और दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना ही चाहिए। दोनों शर्तें जरूरी हैं। अच्छा, जैसे मिरर के लिए फॉर्मूला था, वैसे ही लेंस के लिए भी है, और ये लगभग वैसा ही दिखता है ना? लेकिन ध्यान से देखिए, बस एक छोटा सा फर्क है। यहाँ प्लस की जगह माइनस है, और ये छोटा सा माइनस साइन ही मिरर और लेंस के काम करने के तरीके में सारा फर्क पैदा कर देता है। अब बात करते हैं लेंस की पावर की। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई लेंस लाइट की किरणों को कितना ज्यादा या कितना कम मोड़ सकता है, बस। और इसे हम नापते हैं डायोप्टर में, जिसे हम कैपिटल D से दिखाते हैं। चलिए, तो रे ऑप्टिक्स का रास्ता हमने देख लिया। अब बारी है दूसरे रास्ते की, वेव ऑप्टिक्स। यहां हमें लाइट को एक सीधी लाइन वाला पार्टिकल भूल जाना है। अब हमें सोचना है कि लाइट एक वेव है, एक लहर। जैसे पानी में लहरें फैलती हैं, बिल्कुल वैसे। और ये नजरिया हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी कमाल की चीजें समझने में मदद करेगा। वेव ऑप्टिक्स का सारा खेल एक ही प्रिंसिपल पर टिका है, और वो है हाइगन्स का प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में एक नया लाइट सोर्स बन जाता है, जहां से नई छोटी छोटी लहरें निकलती हैं, और ऐसे ही लाइट वेव की तरह आगे बढ़ती है। अब जब लाइट एक वेव है, तो सोचिए क्या होगा जब दो वेव्स एक दूसरे से मिलेंगी। वो या तो एक दूसरे को और मजबूत कर देंगी या फिर कैंसिल कर देंगी। इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। और इससे साबित किया था थॉमस यंग ने अपने फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, जिसमें वो ब्राइट और डार्क बैंड्स का पैटर्न बनता है। तो वो जो ब्राइट और डार्क पट्टियां बन रही थी, जिन्हें हम फ्रिंज कहते हैं, उनकी चौड़ाई कितनी होगी, वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यह है YDSC का फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में आता है पोलराइजेशन। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यही वो अकेली घटना है जो ये पक्के तौर पर साबित करती है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। मतलब इसके वाइब्रेशन आगे बढ़ने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल गिटार की तार की तरह। तो हमने थ्योरी तो समझ ली,
लेकिन ये सब असल दुनिया में कहाँ काम आता है? चलिए फटाफट देखते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ही तो असली मजा है। याद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? उसी की वजह से ऑप्टिकल फाइबर्स में हाई स्पीड इंटरनेट चलता है। और हाँ, रेगिस्तान में या गर्म सड़कों पर जो पानी का धोखा होता है ना, वो मिराज, वो भी इसी से होता है। और रिफ्रैक्शन, उसके बिना तो ना माइक्रोस्कोप्स होते ना टेलीस्कोप। मतलब ऑप्टिक्स हर जगह है, हमारे चारों तरफ। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गए। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एग्जाम में क्या करना है। इस पूरे ज्ञान को एक प्रैक्टिकल एग्जाम ब्लूप्रिंट में बदलते हैं। ये स्लाइड आपके लिए एक तरह से एग्जाम की चेकलिस्ट है। यहाँ वो सारे हॉट टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। लेफ्ट साइड में है वो ज़रूरी डेरिवेशंस, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला, ये तो रट लेने हैं। और राइट साइड में है वो टॉपिक्स जिन पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, बहुत काम आएगा। तो हमने देखा कि लाइट कभी एक पार्टिकल की तरह सीधी चलती है और कभी एक वेव की तरह फैलती है। तो सवाल यह है कि असल में लाइट है क्या, एक पार्टिकल या एक वेव? ये वो सवाल है जो आज भी फिजिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है, और यही बात इसे इतना खूबसूरत बनाती है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही।